हालांकि आज राहुल गांधी बिहार नहीं गए, उन्होंने दिल्ली में बड़ा कारनामा किया, फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया, हाइड्रोजन बम इज लोडिंग। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी 2-4 क्विंटल कागजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे, फिर प्रेजेंटेशन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि पिछले साल हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी से चुनाव जीता था। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यह कहा। राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट में फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ता है। एक एक आदमी का नाम कई कई बार वोटर लिस्ट में डाला जाता है। एक एड्रेस पर सैकड़ों वोट बने हैं। सैकड़ों वोटर कार्ड ऐसे हैं जिन पर एक ही शख्स की तस्वीर है। और राहुल ने एक एग्जाम्पल दिया, कहा कि राय विधानसभा सीट के 10 अलग अलग बूथ पर 22 वोटर्स ऐसे हैं जिनके वोटिंग कार्ड में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है और इन सभी वोटर्स ने हरियाणा के इलेक्शन में वोट भी डाला। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद राहुल ने दावा किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12% फेक वोटर जोड़े गए और यह सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। बीजेपी इन्हीं फेक वोटर्स की मदद से चुनाव जीती। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का, 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने राहुल के दावों का मजाक उड़ाया। अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी पहले तो ये बताएं उनके पास ऐसे कितने बम हैं जो हर बार फुस हो जाते हैं। अनिल विज ने पूछा, राहुल गांधी क्या 1 साल तक सो रहे थे? 1 साल पहले अगर हरियाणा में फर्जी वोटिंग हो रही थी, डुप्लीकेट वोटर्स अगर वोट डाल रहे थे, तो उस कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कहां थे, क्या कर रहे थे? उस वक्त उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? पहले तो राहुल गांधी जी देश को क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बताएं इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम हैं, कितने न्यूक्लियर बम हैं, कितने एटम बम हैं। क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, AIEA, उसको बताना पड़ता है कि अगर किसी के पास बम है। और ये रोज क्या देते हैं और फोके बम मारते हैं। लिस्टों का होना और पोल होना बहुत अंतर है। राहुल गांधी जी ने कहीं भी ये नहीं बताया कि पोल कितनी हुई है इसमें से। वोट तो गलती से भी बन सकती है। और फिर दूसरी बात यह है कि आपका पोलिंग एजेंट कहां था? उसने एक ही महिला को बार बार वोट डालने दिया और रोका क्यों नहीं? उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? उसकी पिटीशन क्यों नहीं की? क्या कर रही थी आपकी पार्टी? उसने पार्टी के अन्य लोगों को नहीं बताया कि एक ही औरत 10 वोटें डाल रही है। तो ये अभी चीजें सामने आएंगी, पता लगेगा ये झूठ का परिंदा है। राहुल के आरोपों का चुनाव आयोग ने भी
पॉइंट वाइज जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले पिछले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट कांग्रेस को दिया गया था, तब कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई तो भी कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। 0 मकान नंबर के पते पर दर्ज वोटर्स के नामों पर चुनाव आयोग ने कहा कि गांव में ग्राम पंचायतें बहुत से घरों के नंबर नहीं अलॉट करती। शहरों में भी नगर निगम कई मोहल्लों में मकान नंबर अलॉट नहीं करता, इसलिए बिना नंबर वाले मकान का नंबर वोटर लिस्ट में 0 दिखाया जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी के मुताबिक अगर वोटर लिस्ट में इतनी कमियां हैं तब तो उन्हें वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें तो विरोध किया। क्योंकि राहुल ने बीजेपी को भी लपेटा, इसलिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जवाब दिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के एजेंट बन गए हैं। विदेशों से जो स्क्रिप्ट लेकर आते हैं वो पढ़ देते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं, जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। पहली बात तो यह समझनी की है कि राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं। असल में इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। यह सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को यह जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया। वो जानते हैं जिस दिन पार्टी को यह लगेगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, पार्टी के नेता उस दिन उस लीडर की तलाश में जुट जाएंगे जो उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसीलिए आपको याद होगा, पहली बार 2014 में राहुल ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने कहा कि मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राहुल ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया था। अब वो चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी, उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए तो एक बार फिर लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। इसीलिए इस वक्त उनका यह कहना जरूरी है कि वो नहीं हारते, उन्हें तो कोई हरवा देता है, कभी अपनी पार्टी, तो कभी ईवीएम, तो कभी इलेक्शन कमीशन। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब बात कर